सिंगराम माऊ जौनपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से ठाकुरवाड़ी महिला विकास कल्याण समिति द्वारा एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ विजय पांडे का संस्था प्रमुख डॉक्टर अंजू सिंह ने अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पीसीएमए 1 नवंबर 2007 से प्रभावी है। ये अधिनियम बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान करता है। मुख्य अतिथि विजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध माना जाता है। बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को 2 वर्ष तक की कठोर कारावास और या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त विवाह संपन्न कराने, प्रोत्साहित करने या अनुमति देने वाले व्यक्तियों पर भी समान दंड का प्रावधान है। हालांकि महिला को कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा, उसके लिए केवल जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर जिला न्यायालय में विवाह निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय श्रेणी में आते हैं, जिससे पुलिस बिना वारंट के भी कार्रवाई कर सकती है। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी सीएमपीओ नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें बाल विवाह रोकने की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जागरूक रहें तथा किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रमुख डॉक्टर अंजू सिंह ने कहा कि समाज के सक्रिय सहयोग से ही बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, महिलाओं एवं युवाओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों केदार सिंह, अनिल शर्मा, अजय सिंह, शिवपूजन मिश्रा, पुष्कर तथा संपादक अरविंद उपाध्याय को मुख्य अतिथि के हाथों अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी उपस्थित लोगों से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर शपथ दिलाई गई। अंत में संस्था प्रमुख ने सभी अतिथियों एवं आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। बाल विवाह अभी नहीं, हो घराती हो, टेंट वाला हो, मौलवी साहब हो, पंडित, कोई भी A to Z कोई भी उसमें शरीक होता है। अगर वो यह जानते हुए भी कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, शरीक हो जाता है, तो जो परिवार जो बाल विवाह करे वो तो दंडित होता ही है। जैसे बताया गया कि 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड या दोनों हो सकता है। लेकिन उसमें शामिल वाला प्रत्येक व्यक्ति इस दंड का भागीदार होगा। केवल जिसके यहाँ शादी हो रही वही नहीं, कोई भी उस शादी समारोह में शामिल होगा तो भी दंड का 2 साल के कैद और 1 लाख के जुर्माने का भागी होगा। ये तो एक छोटा सी बात हुआ, लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, इसमें से बहुत लोग अनुभव अपने देखे भी होंगे बाल विवाह। मैं बता रहा हूँ, मैं सासाराम में था, मैं बहुत छोटा था, तभी मुझे अच्छी तरह से याद है। वहाँ उस समय बहुत पहले, हमें लग रहा है ये हमें 80-81 की बात भी बता रहा हूँ, मैं अपने आंखों की देखी बता रहा हूँ। वहाँ मेला लगता था, कुछ समय होता था, तो एक मंदिर था और वहाँ के जो कस्बे में जितने भी घर थे, कोई घर खाली नहीं रहता था। लोग आते थे दूर दूर, तो गोदी में लेके ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने अपने आंखों से देखा उस घटना को। समझिए उनका बच्चों पर क्या बीतता होगा। आज भी मैं आपको बताऊं, 23-24 में जौनपुर में ही 23 बाल विवाह की घटना आप जैसे जागरूक लोगों की जानकारी से हम लोगों ने रुकवाया है। 23 घटना है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मैं बच्चों के भविष्य के लिए कह रहा हूँ। जैसे पहले मैंने बताया कि देखिए बाल विवाह में ना सिर्फ आम आदमी सोचता है कि लड़कियां, क्या लड़के नहीं प्रभावित होते हैं, लड़के पर भी बोझ बढ़ जाता है, वो भी अपने परिवार में लग जाते हैं। लड़कियां विशेष रूप से होता है कि वो माँ बनने की जल्दी कम उम्र में बन जाती है, तो उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा होता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई ज्यादातर छूट जाती है, करियर उनका बाधित हो जाता है, घर गृहस्थी में लग जाती हैं, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। ये आप समझिए।